अब हम जिस खबर का विश्लेषण करने वाले हैं वो आपकी जेब और निवेश से जुड़ी हुई है, इसलिए आप इसे बहुत ही ध्यान से सुनिए और समझिए। मित्रों, आज सोने की कीमत नई ऊंचाई पर पहुंच गई। करेक्शन के बाद एक बार फिर से सोने का दाम बढ़ रहा है और यह बढ़ोतरी अभी रुकने वाली नहीं है। आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि 4 महीने बाद 10 ग्राम गोल्ड का दाम 2 लाख रुपए तक पहुंच जाएगा। सोने को लेकर यह भविष्यवाणी ऐसे समय में की जा रही है जब क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन क्रैश हो चुकी है। इसमें लगातार तेज गिरावट से निवेशकों के अरबों डॉलर स्वाहा हो चुके हैं। अब सवाल है, क्या बिटकॉइन का क्रैश होना सोने के लिए फायदेमंद है? क्यों दावा किया जा रहा है कि अगले 4 महीने में गोल्ड 25% और महंगा होने वाला है? क्या गोल्ड का बिटकॉइन से कोई संबंध है या फिर इसके और दूसरे कारण है? मित्रों, इन सवालों को आज हम डिकोड करेंगे, लेकिन पहले जानिए आज बाजार में सोने की स्थिति क्या है। मित्रों, मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज में आज 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने का दाम 1,60,079 रुपए हो गया, जबकि मुंबई के सर्राफा बाजार में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,61,350 रुपए हो गई। 16 फरवरी के बाद सोने की कीमतों में गिरावट हुई थी। 17 और 18 फरवरी को 2 दिन बाद सोने के दाम गिरे थे, लेकिन 19 फरवरी से लगातार मूल्य में बढ़ोतरी हो रही है। आज सोना बढ़ते बढ़ते नए स्तर पर पहुंच गया। इतना ही नहीं, अगर आप गोल्ड की ज्वेलरी खरीदने जाएंगे तो जितने दाम हैं उस पर जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से लगेगा ही। मित्रों, सोने के साथ साथ आज चांदी की कीमत में भी चमक आई। 1 किलो चांदी का भाव एक ही झटके में 6% बढ़ गया। मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज में 1 किलो चांदी की कीमत 2,68,000 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गई। वहीं मुंबई के सर्राफा बाजार में एक दिन में चांदी 25,000 रुपए से ज्यादा महंगी हो गई। सर्राफा बाजार में जो चांदी कल तक 2.25 लाख रुपए प्रति किलो बिक रही थी, वो आज 3 लाख रुपए तक पहुंच गई। मतलब 1 ग्राम चांदी की कीमत 300 रुपए हो गई। हालांकि चांदी फरवरी में 14.25% तक गिर चुकी है, लेकिन 18 फरवरी के बाद से चांदी भी मजबूती की ओर बढ़ रही है। चांदी और सोना दोनों का रेट ग्राफ फिर से ऊपर की ओर जा रहा है, लेकिन सोने को लेकर जो भविष्यवाणी की गई है, अब हम उसके बारे में आपको बताना चाहेंगे। मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना पहली बार 2025 में नया रिकॉर्ड बनाकर $4,000 प्रति औंस तक पहुंच गया था। आज वो $5,150 प्रति औंस पर है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि 4 महीने में सोने के दाम $1,000 प्रति औंस और बढ़ सकते हैं। वैश्विक ब्रोकरेज फर्म यूबीएस के मुताबिक अगले 4 महीने में सोना $6200 प्रति औंस हो जाएगा, यानी $6,200 प्रति औंस। मतलब भारत में 10 ग्राम सोने का दाम 1,98,484 रुपए हो जाएगा। इस हिसाब से अगर देखें तो जून में अगर आप 10 ग्राम सोना खरीदने जाएंगे तो उसके लिए आपको करीब करीब 2 लाख रुपए चुकाने होंगे। सोचिए, पिछले साल जून में ही 10 ग्राम सोना 96,000 रुपए के आसपास बिक रहा था। वही इस जून में 2 गुना से भी ज्यादा होने की संभावना है। जून के महीने में शादी ब्याह का सीजन होता है। ऐसे में इस मूल्य वृद्धि का असर सीधे सीधे आम लोगों पर पड़ना तय है। मित्रों, अमेरिकी निवेशक वॉरेन बफेट का कहना है कि जब बाजार में डर बढ़ता है, लोग कीमत से ज्यादा वैल्यू ढूंढते हैं और इतिहास में सोना वैल्यू का प्रतीक रहा है। सोने की कीमतों में जो चमक दिख रही है, जिस रफ्तार से इसकी कीमतों में बढ़ोतरी के दावे किए जा रहे हैं, वो भी वॉरेन बफेट के तर्कों के इर्द गिर्द ही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस तरह की अस्थिरता है, वो सोने के दाम में बढ़ोतरी की एक बड़ी वजह है। जब यूबीएस जैसा वैश्विक ब्रोकरेज फर्म जून तक सोने के दाम 2 लाख रुपए प्रति ग्राम तक पहुंचाने का अनुमान दे रहा है, तब क्रिप्टो बाजार में कोहराम मचा हुआ है। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन अपने हाई लेवल से लगभग आधा हो चुकी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में बिटकॉइन को लेकर निवेशकों की बेरुखी को आंकड़ों के साथ दिखाया गया है। अक्टूबर 2025 में एक बिटकॉइन की कीमत 1,05,00,000 रुपए थी, जो आज की तारीख में गिरकर 60,30,000 रुपए के आसपास है। यह बहुत ही बड़ी गिरावट है। जानकारों का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जो वैश्विक टैरिफ को 10% से बढ़ाकर 15% करने की घोषणा की है, इससे भी निवेशक डर गए हैं। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार बिटकॉइन के लिए अब लगभग 55 लाख रुपए का स्तर बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बिटकॉइन इससे भी नीचे गया तो क्रिप्टो मार्केट में और ज्यादा हाहाकार मच सकता है। मित्रों, बिटकॉइन के लिए मुश्किलें सिर्फ मूल्यों का टूटना नहीं है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि जो निवेशक बिटकॉइन में गिरावट होने पर उसकी खरीदारी करते हैं, वो भी उसे खरीद नहीं रहे हैं।
मतलब है कि गिरावट के समय खरीदारी करने वाले गायब हैं। कोई बिटकॉइन खरीद ही नहीं रहा है। बिटकॉइन को लेकर निवेशकों का मत बहुत साफ है। वो आज भी बिटकॉइन को एक सट्टा निवेश ही समझते हैं। बिटकॉइन सोने की जगह नहीं ले रहा है और ये डिजिटल गोल्ड भी नहीं है। हालांकि लोग डिजिटल गोल्ड से भी अब पैसा निकाल रहे हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 महीने में अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड गोल्ड ETF से 16 अरब डॉलर यानी करीब 1,45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की निकासी हुई है। जबकि इसी दौरान बिटकॉइन में निवेश करने वाले ETF से लगभग 3.3 अरब डॉलर यानी करीब 30,000 करोड़ रुपए की निकासी की गई है। उनको पैसा निकाल लिया गया है। इससे संकेत साफ है कि जो लोग डिजिटल गोल्ड में पैसा लगा रहे थे वो भी अब सीधे गोल्ड की बिस्किट खरीद कर रखना चाहते हैं। लोगों को भरोसा गोल्ड पर ही है। यही कारण है कि सोने की कीमत में आसमानी बढ़ोतरी की बात कही जा रही है। अगर इसी रफ्तार से सोने के दाम बढ़े तो यह निश्चित तौर पर आम लोगों की पहुंच से बाहर हो जाएगा। यह सिर्फ निवेशकों का साधन ही बनकर रह जाएगा।